हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। तो गाइज एक बार फिर वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो रहने वाली है शाम के 5 बजे से रात के 8 बजे तक। तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 बज चुके थे गाइज, जैसे कि मैंने आप सबको टाइम दिखा दिया है। तो 5 बजे से शुरुआत होती है मेरे काम की। तो शुरुआत होती है किचन से। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाऊंगी मैं ग्रीन टी, जो कि हस्बैंड जी के लिए बनेगी। मैं ग्रीन टी नहीं पीती हूँ, मुझे अच्छी भी नहीं लगती है, बस उनके लिए ही बनाती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले उनके लिए यहाँ पे बना दी है मैंने ग्रीन टी। तो सबसे पहले मेरा ये काम रहता है कि उठने के बाद अगर हस्बैंड जी आज जल्दी आ गए थे ड्यूटी से, तो सबसे पहले मैंने उनके लिए यहाँ पे बना दी है ग्रीन टी। वैसे तो वे ड्यूटी से लेट ही आते हैं, 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। तो आज उनको लोकल में ही जाना था साइड पे, तो आज वे जल्दी आ गए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने उनके लिए बना दी है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी मैं उनको दे के आ चुकी हूँ। तो फिर यहाँ पे बनने के लिए रख दी है अपने लिए चाय। तो शाम की चाय ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस मेरे लिए। सुबह में मैं चाय वगैरह नहीं लेती हूँ, सुबह में दूध ले लेती हूँ नाश्ते में, और इस टाइम बनाती हूँ मैं अपने लिए चाय इलायची वाली। तो गाइज आज डब्बे में चीनी हो गई थी ख़त्म। तो सबसे पहले यहाँ पे डिब्बे को आज मैं करूँगी चेंज, क्योंकि चीनी वाला डब्बा ना ऊपर से जो इसका ढक्कन होता है ना, वो थोड़ा सा टूट गया था। तो उसमें ना चींटियाँ जा रही थी चीनी में काफ़ी ज़्यादा। तो आज मैंने सबसे पहले ये काम किया था। सुबह में सबसे पहले अपना चीनी वाले डब्बे को ना खाली करके धुल दिया था। जो मैंने चीनी इस बार की है वो मैंने दूसरे डब्बे में की है, दोनों देखने में सेम ही है। तो डब्बा मैंने इस बार चेंज कर दिया है, क्योंकि चीनी ज़्यादा चींटी जा रही थी। ऊपर की साइड किचन है ना, तो गर्मियों में ना चींटियाँ वगैरह बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो प्राची के रूम में तो काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुकी थी चींटियों से गाइस। डेली उसका ये रहता था कि काफ़ी ज़्यादा चींटी आती थी उसके रूम में, और साफ़ कर करके वो काफ़ी परेशान भी हो गई थी। तो ऐसे ही अब किचन में भी चींटी वगैरह लगी रहती है। अगर मीठा कुछ भी खुला रह जाता है ना थोड़ा सा भी, तो उसमें ना एकदम चींटी आ जा रही है। तो इसीलिए मैंने डब्बा ना सबसे पहले चेंज कर दिया अपना चीनी का। तो गाइज यहाँ पे मेरी चाय बनकर हो गई है तैयार। किस किस को चाय पीना बहुत पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो शाम की चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए गाइज सबसे पहले यहाँ पे पी लेते हैं अपनी चाय शाम की। तो शाम की चाय यहाँ पे मैं पी रही हूँ, और हस्बैंड जी अपनी ग्रीन टी पी के चले गए हैं बाहर घूमने के लिए। तो उनका यही रहता है कि शाम को ग्रीन टी वगैरह पीने के बाद या तो वो छत पे टहलने के लिए चले जाते हैं ऊपर, या फिर चले जाते हैं वो बाहर। तो आज गए हैं वे बाहर। तो थोड़ी दवाइयाँ भी ख़त्म हो रखी थी, तो वे दवाई वगैरह भी लेने के लिए गए हैं। तो पास में ही गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, तो उनका टहलना भी हो जाएगा शाम का। तो गाइस यहाँ पे दूध भी मेरा आ चुका था। तो सबसे पहले यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने दूध, और चाय पीने के तुरंत बाद आ गई हूँ मैं सीधा किचन में। और टाइम यहाँ पे गाइस 6 बज चुके होंगे। तो आज बनानी है मुझे सब्जी में तोरी। तोरी की सब्जी आज यहाँ पे बनाऊंगी मैं, सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाऊंगी। मेरी सब्जी रखी हुई है, मैंने सुबह आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। तो गाइज़ मैं तो उसी से ही खाऊंगी, सिर्फ तोरी यहाँ पे हस्बैंड के लिए बनेंगी, क्योंकि उनकी सब्जी बिना ऑयल वाली रहती है। आजकल वैसे मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ उनकी सब्जी में, तो वैसे उनको नहीं पता है, थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा सा तेल में उनके सब्जी में आजकल डाल रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी वीक भी हो चुके हैं इतना फ्रेज कर करके। तो मैं अपने मायके में गई थी गाइज़ पापा को देखने के लिए। यहाँ पे हो गया था मेरे पापा का ना एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके हाथ में ना फ्रैक्चर वगैरह भी आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा चोट उनको लग गई थी। तो जैसे ही मुझे पता चला ना, तो एक दम ना ऐसा होता है ना कि मन बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वैसे तो मुझे बताया भी नहीं था, घर में किसी ने नहीं बताया था।
वो शाम को भैया फिर ड्यूटी से आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो तभी मैंने तुरंत पापा को कॉल किया था, तो तब तो मुझे यही बोला कि ज़्यादा चोट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं उनको देख के आई हूँ तो काफ़ी चोट गाइस उनको लग चुकी है और मन भी ना बहुत ज़्यादा उदास हो गया था देख के। तो चलो वो ठीक है, भगवान की कृपा से ज़्यादा कुछ भी मतलब हो सकता था, तो चलो हाथ तो ठीक हो जाएगा, मतलब 15-20 दिन में पापा ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। तो बस उनको ही देख के मैं आई थी। शनिवार को गई थी मैं और संडे को वापस आ गई थी, क्योंकि फिर मंडे में लड्डू का स्कूल और हस्बैंड की ड्यूटी वगैरह भी थी। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मैंने तैयारी कर दी अपनी तोरी छोकने की। तो यहाँ पे तोरी में लगा दिया है मैंने तड़का। तो उनकी सब्ज़ी में लहसुन वगैरह ज़रूर ऐड करती हूँ गाइस। वैसे तो मुझे हर सब्ज़ी में लहसुन पसंद नहीं है, लेकिन आजकल उनके लिए मैं हर सब्ज़ी में लहसुन वगैरह ऐड यहाँ पे कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लहसुन को ही थोड़ा से तेल में भून लिया था अच्छे से, फिर डाल दी थी यहाँ पे मैंने 1 प्याज और 2 हरी मिर्च ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे मैं बहुत ही कम पानी वाली तोरी बनाऊंगी, सूखी सी ही बनाऊंगी, बस थोड़ा सा पानी इसमें रखूंगी। तो यहाँ पे तोरी मैंने छोक दी है और ढक के धीमी धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दी है। तो वो इतने पकती रहेगी। इधर मैं अपना आटा भी यहाँ पे लगा लेती हूँ। तो आटा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही आटा यहाँ पे लगाऊंगी। तो गाइज आटा भी लगकर हो गया है तैयार। तो इधर फिर तैयारी कर लेती हूँ। ये ना मैंने धनिया मंगाया था गाइज, तो धनिया पाउडर मेरा ख़त्म हो चुका था, 2-4 दिन हो गए धनिया ख़त्म हो रखा था। तो फिर ये मैंने 2 साबुत धनिया के पैकेट मंगाए थे। क्या होता है ना कि इस तरीके से हम धनिया पाउडर घर पे ही बनाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। जो हम मार्केट से पाउडर वगैरह लेते हैं ना, तो उसमें ना पता नहीं क्या मिक्स रहता है क्या नहीं, वैसे पता नहीं, लेकिन ये ज़्यादा खुशबू रहती है इस वाले पाउडर में। तो मैं क्या करती हूँ ना, सूखा साबुत धनिया मंगा लेती हूँ मार्केट से और फिर उसको सुखा के तब पीसती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, तो सुखाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला है और मुझे पाउडर भी ख़त्म हो रखा था किचन में। तो इस बार मैंने बिना सुखाए ही यहाँ पे धनिया को पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 पैकेट ही पीसूँगी, 1 पैकेट में धूप में सुखाने के बाद तब पीसूँगी, जब ये वाला पाउडर मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए मैंने 1 पैकेट ही यहाँ पे पीस लिया है कि चलो अब का काम हो जाएगा। धनिया पाउडर किचन में ख़त्म हो रहा था। तो गाइस कुछ भी ख़त्म हो जाता ना, उसके बिना फिर सब्जी में ना टेस्ट नहीं आता। तो हर चीज़ मतलब किचन में अगर ख़त्म हो जाती है ना, फिर वो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने इमरजेंसी में यहाँ पे बिना सुखाए धनिया पीस लिया है और 1 पैकेट ही पीसा है। 1 पैकेट में बाद में देख लूँगी, धूप में सुखाने के बाद ही पीसूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह भी आ जाता है साथ में, तो वो भी साफ़ हो ही जाता है। तो वैसे तो मैंने मोटा मोटा देख लिया था कि कोई तिनका वगैरह अलग से तो नहीं है कूड़ा वगैरह, तो वैसे तो साफ़ ही था। 1-2 था तो वो मैंने हाथ से ही निकाल दिया था। तो गाइज यहाँ पे मेरा पाउडर पीस कर हो गया है तैयार, तो डब्बे में भी मैंने कर दिया है। तो चलिए गाइज इसको मैंने रख दिया है और लगे हाथों यहाँ पे अपनी मिक्सी को भी लगे हाथों ही मैं कपड़ा मार के रख दूँगी। तो इधर मेरी तोरी भी पक रही है और दूध मैंने पहले ही गर्म करके रख दिया था। तो गाइज यहाँ पे लगे हाथों मैंने मिक्सी को साफ़ करके उसकी जगह पे रख दिया है। तो इस तरीके से मिक्सी काफ़ी साफ़ भी रहती है और गंदी भी नहीं होती है। तो ऊपर से मैं कवर डाल देती हूँ मिक्सी पर, क्योंकि ऊपर की साइड ना वैसे किचन में आती है, चाहे नीचे हो किचन चाहे ऊपर हो, ऊपर थोड़ा ज़्यादा आती है धूल मिट्टी, नीचे थोड़ा कम आती है। तो गाइस मिक्सी पे मैं कवर डाल के रख देती हूँ उसकी जगह पर। तो यहाँ पे फिर लड्डू भी उठ चुकी थी। वैसे आज वो काफ़ी लेट तक सोई है, क्योंकि उसने अपना होमवर्क कर लिया था पहले ही, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं थी उसके माइंड में। फिर मैंने भी उसको नहीं जगाया कि चलो सो जाएगी, वैसे भी वो सुबह जल्दी उठ जाती है गाय, 5:30 बजे उसको भी जगना पड़ता है और हम तीनों ही 5:30 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि वैन वाला ना ठीक 6:20 पे आ जाता है। तो उससे पहले उसको तैयार नाश्ता वगैरह सब कुछ, उसका टिफ़िन वगैरह सब कुछ तैयार करना होता है। तो फिर उसके पापा उसको उठाते हैं, मैं उसका टिफ़िन वगैरह तैयार करती हूँ। तो गाइज फिर उसका दूध करने के बाद उसको दूध दे के आ चुकी थी मैं, वो दूध पी लेगी इतने। तो फिर सीधा टाइम हो गया था पूजा का, शाम की पूजा।
तो शाम की पूजा करने के लिए आ गई थी सीधा मैं पूजा रूम में। तो पूजा के बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे गाइज, और सीधा फिर यहाँ पे पूजा रूम को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। सुबह भी साफ़ करती हूँ और शाम को भी हल्का सा कपड़ा मार देती हूँ ताकि पूजा रूम ना साफ़ सुथरा ही रहे। तो गाइज यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मैं अपनी पूजा पाठ की। तो शाम की पूजा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे दोनों टाइम की पूजा दिया बाती घर में ज़रूर होना चाहिए गाइज। वैसे बोलते हैं कि श्राद्ध में दिया वगैरह नहीं जलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हम डेली ही दिया बाती अपना करते हैं सुबह शाम। वैसे तो अब श्राद्ध चल रहे हैं, लेकिन किसी किसी के यहाँ पे नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे करते हैं गाइज। सबकी अपनी अपनी वो होती है कि कोई मानता है कोई नहीं मानता है, तो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि हम पूजा रूम में दिया बाती ना करें। तो यहाँ पे चलिए गाइस कर लेते हैं अपनी पूजा पाठ। पूजा पाठ करने के बाद सीधा आ गई थी मैं किचन में, और किचन में हस्बैंड जी आ गए थे टहल के। तो वे सीधा फिर यहाँ पे लेके आ गए थे अपनी चटनी बनाने के लिए सामान, और साथ में कच्चे केले। तो कच्चे केले मैंने ही उनसे मंगाए थे, क्योंकि कच्चे केले की सब्ज़ी ना काफ़ी अच्छी लगती है। तो गाइस जब मैं कच्चे केले की सब्ज़ी बनाऊंगी तो आप सबके साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूंगी। वैसे मैंने पहले भी शेयर कर रखी है। तो मुझे कच्चे केले की सब्ज़ी ना काफ़ी पसंद आती है, तो स्पेशल ये मैंने अपने लिए ही मंगाए थे उनसे बोल के। तो यहाँ पे लेके आए थे वो चटनी बनाने का सामान, साथ में पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च तो फ्रिज में रखी हुई थी, तो पे पुदीना और धनिया यहाँ पे लेके आ गए थे। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथों उनकी चटनी भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे चटनी बनाने की कर दी है मैंने तैयारी। तो सबसे पहले यहाँ पे पुदीने को अच्छे से साफ़ करके कर लूँगी। जो पत्तियाँ ख़राब होंगी उनको अलग निकाल दूँगी, जो पत्तियाँ सही होंगी उनको एक साइड में कर दूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे सारा ही मैं पुदीना साफ़ कर लिया है और धनिया भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। फिर उसको दो बार धुल दूँगी, क्योंकि मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने पुदीना और हरा धनिया भी धुल लिया, और साथ में हरी मिर्च भी। हरी मिर्च मैं कम ही ऐड करूँगी, क्योंकि मिर्च वह ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और सिर्फ उनके लिए ये चटनी मैं बना रही हूँ। मैं तो नहीं खाती हूँ, क्योंकि बनती रहती है ना घर में, फिर मन नहीं करता खाने का। कभी कभार बनाते हैं तो तब मन करता है। तो गाइस आजकल कंटिन्यू ही चटनी घर में बन रही है। तो यहाँ पे फिर मैं उनकी हरी चटनी बनाकर कर दूँगी तैयार। तो इसमें डाला मैंने पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च डाली है, और साथ में ऐड करूँगी इसमें लहसुन और एक प्याज। मोटे वाली प्याज मैंने यहाँ पे ली है। तो यहाँ पे प्याज को मैंने अच्छे से साफ़ करके धुल के काट के ऐड कर दिया है। ऊपर से कर दूँगी इसमें थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा ही मैं इसमें ऐड करूँगी, और थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें नमक। इन सबको डाल के फिर यहाँ पे लगा दूंगी जार का ढक्कन, और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी गाइस, क्योंकि बिना पानी के ना पीसती नहीं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है। फिर यहाँ पे चटनी को पीस लेंगे। तो गाइस साथ में आ गई थी लड्डू भी किचन में। तो इसका कुछ ना कुछ लगा ही रहता है किचन में, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, तो बच्चों का होता ही है। तो यहाँ पे अपना अमरूद लेके आई थी, बोली थी कि सबसे पहले मेरा अमरूद कट करो। तो मैं बोली थी चटनी पीस के ही तेरा अमरूद मैं काट दूंगी। तो गाइस वही उसी चक्कर में लगी हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे मिक्स चटनी को पीस के मैंने अभी बाउल में नहीं किया है, सबसे पहले उसका अमरूद काट के दिया है यहाँ पे। तो वो अब लेके चली गई है। तो फिर यहाँ पे चटनी को कर लूँगी एक बाउल में। और देखिए गाइस यहाँ पे चटनी बनकर हो गई है तैयार। तो फिर अब तैयारी करते हैं अपनी रोटियाँ बनाने की। आटा मैंने पहले ही लगा के रखा हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे स्लेब को कर लेते हैं अच्छे से साफ़, तब बनाएंगे अपनी रोटियाँ। तो आटा ना मैं पहले ही लगा के रख देती हूँ। इस तरीके से ना आटा भी काफ़ी
सॉफ्ट हो जाता है। अगर हम साथ के साथ आटा मलते हैं ना तो फिर रोटियों में ना वो वाली बात नहीं आती। तो आटा में इसीलिए पहले मल के रख देती हूँ। तो गाइस रोटियां भी काफ़ी सॉफ्ट बनती है, इसलिए मैं आटा पहले ही लगा के रखती हूँ। सुबह के टाइम भी मेरा यही रहता है कि जब मुझे लड्डू का नाश्ता बनाना होता है तो मैं सारा आटा एक साथ मल लेती हूँ, फिर बाद में हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो रोटी ना काफ़ी फूली फूली भी बनती है। तो यहाँ पे मैं सारी रोटियाँ बना लूँगी और हस्बैंड को सबसे पहले नाश्ता नहीं, खाना दूँगी, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और उनको थोड़ा जल्दी ही खाना पड़ता है, क्योंकि बाद में फिर वे दवाई वगैरह लेते हैं। मैं बाद में खाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले रोटियाँ वैसे मैं सारी ही बना के रख लूँगी, अपने लिए भी अभी ही बना दूँगी रोटियाँ, और तीनों के लिए बना लूँगी अभी साथ के साथ लगे हाथों रोटियाँ। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी रोटियाँ लगभग बनकर हो गई है तैयार, और सारी रोटियाँ ही काफ़ी फुली फुली और सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो इस तरीके से अगर आटा हम पहले लगा के रख देते हैं तो आटा भी सॉफ्ट हो जाता है और रोटियाँ बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, लेकिन कभी कभार जल्दी रहती है तो साथ के साथ भी हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे रोटियाँ मेरी सारी बन चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए थाली लगा लेते हैं। तो इधर मैंने उनका मट्ठा भी बना लिया, एक गिलास मट्ठा, और साथ में सैलेड वगैरह भी काट लिए खीरे की। और सब्जियों में जाएगा आज, दिखाती हूँ गाइज़ आपको उनकी प्लेट लगा के कि आज मैंने उनकी प्लेट में क्या क्या ही लगाया है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे तोरी की सब्जी है, खीरा है, मट्ठा है, करेले की सब्जी है, साथ में चटनी है। तो चलिए गाइस उनको देख के आते हैं। तो खाना में उनको देख के आ चुकी है और साथ में लड्डू का भी लगा दिया था उन्हीं की साथ में। तो गाइस मैं खाऊंगी बाद में, सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई। तो रात को भी मेरी किचन की साफ़ सफाई यही रहती है गाइस। किचन रात को हमें कभी भी अपना गंदा नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम किचन को गंदा छोड़ देंगे ना तो हमारे घर में बरकत होनी बंद हो जाएगी। क्योंकि किचन ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अन्नपूर्णा देवी का वास होता है। तो उससे ना हमारे घर में बरकत वगैरह भी और सुख शांति बनी रहती है। तो गाइज़ अपनी किचन को शाम को खाना बनाने के बाद साफ़ सफाई किचन की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने किचन का। मेरा डेली का यही है कि जैसे ही मेरा खाना वगैरह बन जाता है और सारा काम खाने पीने का ख़त्म हो जाता है तो फिर मेरी किचन की साफ़ सफाई यहाँ पे बचती है। तो गाइज़ ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि अपने किचन को साफ़ सुथरा रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी गैस पे 2-3 कपड़े यहाँ पे गीले करके साफ़ कर लिया है, और फिर लास्ट में एक सूखा कपड़ा भी मैंने गैस पे मार लिया है। फिर स्टैंड वगैरह में गैस के सुबह में साफ़ करती हूँ, शाम को नहीं करती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे गैस को अच्छे से पोंछ दिया है और फिर अपना टॉप काउंटर भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। एक एक सामान हटा के मैं अच्छे से अपनी किचन को साफ़ करती हूँ। सुबह में भी इसी तरीके से मेरी किचन साफ़ होती है और शाम को भी। तो रात को भी अपनी सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर किचन का। किचन में एक भी बर्तन हमें झूठा वगैरह नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पहले से ही बोलते हैं कि किचन में झूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए रात को। तो गाइज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि किचन में मैं एक भी बर्तन झूठा ना छोड़ूँ, क्योंकि पहले से ही मेरी मम्मी ये बोलती थी, तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। अगर मेरा एक बर्तन भी होगा ना उसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी लगे हाथों। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मैं दही जमाने की तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ। आजकल क्या हो रहा है ना, वैसे तो मैं सुबह के टाइम दही जमा रही थी, तो जैसे मैं घर से आई थी तो दही ख़त्म हो गई थी। तो गाइज़ फिर रात को ही यहाँ पे मैं दही जमा रही हूँ। तो
कल भी मैंने रात को ही दही जमा के रख दी थी और अब भी रात को ही जमा के रख दी हूँ, क्योंकि सुबह में फिर ताज़ी फ्रेश दही हस्बैंड जी को मिल जाएगी, तो उनके लिए मट्ठा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे डेली ही मुझको दही जमानी पड़ती है। तो गाइस यहाँ पे दही जमा के मैंने एक साइड रख दी है और जो दूध बचा हुआ था उसको मैं फ्रिज में रख के आ चुकी हूँ। फिर यहाँ पे अपनी सिंक को कर लेते हैं अच्छे से साफ़, अच्छे से धो साफ़ करके साबुन के जूने से। तब यहाँ पे अच्छे से धो के सारे बर्तन मैंने धुल दिए हैं अपने, जो हस्बैंड जी के थे खाने वगैरह के, वो भी सारे साफ़ कर दिए। बस अभी बाद में, सबसे बाद में मेरा खाना होगा। अभी मैंने खाना वगैरह नहीं खाया है। मेरा क्या होता है ना कि अगर मुझे भूख होगी तो मैं हस्बैंड जी की साथ ही में खा लेती, लेकिन आजकल क्या होता है ना, हस्बैंड जी थोड़ा जल्दी खा लेते हैं तो मुझे भूख नहीं लगती है, तो फिर मैं अपना काम सबसे पहले ख़त्म कर लेती हूँ। तो गाइस टॉप काउंटर अच्छे से साफ़ कर दिया है, सिंक वगैरह सब धुल दी है। फिर किचन में मैं एक पोछा यहाँ पे मार दूंगी तो किचन हो गई है अच्छे से साफ़। फिर सबसे लास्ट में बचा था एक काम मेरा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भिगोने का, जो सुबह में मैं हस्बैंड जी को देती हूँ छील के। तो यहाँ पे बादाम और थोड़े से अखरोट यहाँ पे भिगो के रख दूंगी, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है आजकल उनके लिए। तो ये मैं हमेशा रात को मेरा यही रहता है गाइज़। तो आप सबके साथ करा है आज मैंने अपना शाम का रूटीन शेयर। तो गाइज़ कमेंट में बताना आप सबको मेरा ये रूटीन कैसा लगा। तो यहाँ पे आप सबको दिखा देती हूँ मैं एक बार से अपनी किचन। देखिए गाइस सारी किचन मेरी साफ़ सुथरी हो गई है। अच्छे से एक एक सामान हटा के मैंने अपनी किचन को साफ़ कर दिया। मेरा डेली का यही रहता है कि रात को अपनी किचन को अच्छे से साफ़ सुथरी करके तब मैं सोऊं, और सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो किचन ऐसे साफ़ सुथरी मिलती है ना, तो फिर मन खुश हो जाता है। और गंदी किचन ऐसे हमें सुबह में देखने को मिलेगी ना, तो मन भी ना बड़ा बेकार सा हो जाता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे गैस को भी अच्छे से सारे बर्नर वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दिए हैं, और एक एक चीज़ यहाँ पे मैंने हटा हटा के साफ़ कर दी। अपनी सिंक भी यहाँ पे अच्छे से धुल दी है और सारे बर्तन यहाँ पे सेट कर दिए हैं रैक में। तो देखिए गाइस सारी किचन का लुक मेरा इस तरीके से है। और चलिए आपको अब टाइम दिखा देती हूँ, 8 बज चुके हैं, और इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।